YouTube चैनल देसी कहानी स्टार में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, आज हम इस वीडियो में आपको संपूर्ण नल पुराण सुनाएंगे, क्योंकि आपको पता ही है, मैंने पिछले एपिसोड में आपको बता दिया था कि रानी गजमोतनी ने जब राजा वीरसेन से शर्त रखी, आप मुझे नल पुराण इतिहास की कथा सुनवा देंगे तो ही मैं आपसे शादी करूंगी, वरना मैं आपसे शादी तब तक नहीं करूंगी। तो श्रोताओं, उधर राजा नल जब उसके मामा समुद्र में उसे धक्का मार देते हैं तो वो सीधा नागलोक में पहुंच जाते हैं और नागलोक में उसे तक्षक नाम का एक नाग डस लेता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके पश्चात नागलोक के प्रमुख राजा वासुकी, जो कि राजा नल के दोस्त थे, राजा नल के मित्र थे, उनको पता चल जाता है कि तक्षक के डसने से राजा नल की मौत हुई है। तो तक्षक को आदेश देते हैं कि या तो मेरे दोस्त को जीवित किया जाए, अन्यथा आपको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तो श्रोताओं, तक्षक अपना जहर राजा नल के शरीर से वापस खींच लेता है और राजा नल जीवित हो जाते हैं। जीवित होने के बाद में राजा नल की राजा वासुकी बड़े चाव से सेवा खातिर करते हैं, अनेकों प्रकार के व्यंजन बनवा करके उनको भोजन करवाते हैं और कई दिनों तक राजा नल को अपने पास में रखते हैं। जब राजा नल राजा वासुकी से कहते हैं कि हे नागराज वासुकी, अब मैं इस लोक से अपने घर जाना चाहता हूँ, वहाँ पर मेरी माता मेरा इंतजार कर रही होगी और मेरी पत्नी रानी गजमोतनी भी मेरा इंतजार कर रही होगी। तो राजा वासुकी राजा नल को जब विदा करते हैं तो विदाई के समय पर उन्हें एक उपहार लेकर के आते हैं और कहते हैं कि हे मित्र, ये उपहार ऐसा है कि इसे आप जैसे ही इस अंगूठी को, उपहार के अंदर अंगूठी थी, थाल में वो रख के लाए थे, अंगूठी को लाए थे और अंगूठी ऐसी थी, उस अंगूठी का नाम काया पलट अंगूठी था। तो राजा वासुकी कहते हैं कि हे मित्र, ये अंगूठी अगर आप अपनी उंगली में पहन लेते हो तो आपका रूप रंग सब कुछ बदल जाता है, आपका देह, आपका शरीर भी पूरा बदल जाएगा। आप अभी राजा नल के रूप में दिख रहे हो, लेकिन इस अंगूठी को पहनने के बाद में आपकी आयु, आपका रूप रंग, कलर सब कुछ बदल जाएगा। तो श्रोताओं, क्या होता है, राजा नल कछुए पर बैठ करके समुद्र से बाहर आ जाते हैं। कछुए पर बैठने के कारण राजपूत वंश का नाम कछुआहा वंश पड़ा था। आज भी कछुआहा वंश के कई राजपूत हैं और कई राजा महाराजा आज से पहले भी हुए थे। तो श्रोताओं, उस समय से ही कछुआहा वंश राजपूतों का चलता आ रहा है। जैसे ही राजा नल अपनी माँ रानी मंझा के पास में जाते हैं तो रानी मंझा से पूछते हैं कि माता, मेरी पत्नी गजमोतनी कहाँ है? तो रानी मंझा सारी कहानी अपने पुत्र को बता देती है कि रानी गजमोतनी तो राजा वीरसेन आपके पिता के वहाँ पर विराजमान हैं, वहाँ पर बैठी हुई हैं और नल पुराण इतिहास सुनने की राजा वीरसेन से जिद कर रही हैं। तो श्रोता, क्या होता है, अपने बाएं हाथ में राजा नल उस अंगूठी को पहन लेता है तो उसका रूप रंग एक ब्राह्मण का वेश बदल लेता है। ब्राह्मण के वेश में आकर के 60 साल का ब्राह्मण बन जाता है। 60 साल का ब्राह्मण बन के राजा वीरसेन के वहाँ पर कचहरी लगी हुई थी। राजा वीरसेन की कचहरी में जाकर के जैसे ही उपस्थित होते हैं तो वहाँ पर पहले से ही राजा वीरसेन ने कई महान विद्वान पंडितों, ब्राह्मणों को बैठा रखा था। कोई भी अगर राजा नल इतिहास उसे सुना देगा तो उसी को इनाम दिया जाएगा और राजा वीरसेन गजमोतनी से शादी कर लेंगे। तो क्या होता है श्रोताओं, राजा नल ब्राह्मण रूप में अपने पिता वीरसेन को राजा नल इतिहास सुनाते हैं। तो राजा नल कहता है कि हे महाराज, आप सुनिए, मैं आपको राजा नल की नल पुराण सुनाता हूँ कि एक समय की बात है, एक नगर का राजा अपनी पत्नी को देश निकाला दे देता है। देश निकाला देने के बाद में जो जल्लाद होते हैं, वो जल्लाद रानी
राजा की रानी को लेकर के जंगल में छोड़ देते हैं और उसके एक पुत्र पैदा होता है। उस पुत्र का नाल अंदर से ही कटा आया था। जो नाल होता है बच्चों का, वो पेट से ही कटा हुआ आया था, अलग आया था। उसी समय पर उसका नाम नल रख दिया। उसके बाद में वो रानी एक बनिया को अपना धर्म का भाई बना लेती है और वहां पर अपने बच्चे को लेकर के आराम से अपना जीवन यापन करती है। तो श्रोता क्या होता है, राजा नल सुनाते हैं नल पुराण और कहते हैं कि उसके बाद में उसके मामा व्यापार के लिए विदेशों में जाते हैं और वहां से वापस आते वक्त उन्हें एक मोचड़ी मिलती है और चौपड़ पासे की गोट मिलती है। उसे वो राजा को दे देते हैं और राजा को देने पर राजा उसको उस बनियों को कहता है कि हे बनियों, अगर आप इसको इस मोचड़ी को पहनने वाली लेकर के आओ और चौपड़ पासे की 15 गोटों को भी लेकर के आओ, वरना तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। तो क्या होता है, उस नल के मामा दुखी हो जाते हैं। तो राजा नल से पूछता है कि क्या हुआ मामा, मुझे बताओ। तो मामा सारी बात उसको बता देते हैं और राजा नल समुद्र के किनारे पर जाकर के उसी जगह पर जहाँ पर पहले वो मोचड़ी मिली थी वहीं जाकर के और समुद्र में अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर भयमाता राजा नल को मिलती है और सारी कहानी राजा नल को सुना देती है, पूरा नल पुराण इतिहास सुना देती है। क्योंकि राजा नल की कहानी, नल पुराण इतिहास को पृथ्वी पर कोई नहीं जानता था सिवाय नारद जी, गजमोतनी और भयमाता और स्वयं राजा नल के अलावा। तो क्या होता है, महाराज वीरसेन के सामने राजा नल पुराण इतिहास बताते हुए कहते हैं कि क्या होता है, वहां पर जाकर के वो घूमासुर दाने से युद्ध करते हैं और युद्ध में घूमासुर दाने को मार करके रानी गजमोतनी से शादी कर लेते हैं। और गजमोतनी से शादी करने के बाद में जब वो गजमोतनी को समुद्र के रास्ते से वापस ला रहे थे तो उसके मामाओं ने उस बच्चे को समुद्र में वापस से धक्का मार दिया और उसकी रानी गजमोतनी को लेकर के पता नहीं कहाँ चले गए। तो ये सारी बात सुन करके राजा वीरसेन के आंखों में आंसू बहने लगते हैं श्रोताओं कि मैंने ही मेरी पत्नी को देश निकाला दिया था और मेरा ही पुत्र था, वो जो राजा नल था वो मेरा ही पुत्र था। ऐसा पश्चाताप करके राजा वीरसेन रोने लगते हैं क्योंकि उन्होंने रानियों के कहने पर और एक ब्राह्मण के कहने पर रानी मंजा को देश निकाला दे दिया था। तो राजा नल आगे सुनाते हैं नल पुराण इतिहास कथा। आगे जाकर के जब राजा नल घूमासुर दाने को मार करके आए थे तो 7 मणियों की एक माला उसके गले में थी। 7 मणियों के प्रभाव से वो समुद्र के पानी को चीरता हुआ समुद्र के अंदर चला जाता है और वहां पर के राजा तक्षक राजा नल को डस लेता है और उसकी मौत हो जाती है। मौत की बात सुनते ही राजा वीरसेन पछाड़ खाकर अपने सभा में ही गिर जाता है और विलाप कर करके रोता है कि मैं ही मेरे पुत्र की मृत्यु का कारण हूँ। मेरा पुत्र आज जीवित होता तो पता नहीं मैं कितना खुश होता और मेरे राज्य को संभालता। हमारे राज्य में मेरी 100 रानियाँ हैं लेकिन मुझे एक भी पुत्र नहीं है और मैं खुद अपने पुत्र का हत्यारा हूँ। ऐसा कहकर के विलाप करने लगता है। लेकिन रानी गजमोतनी तो जानती थी नल कथा को कि मेरे पतिदेव कभी मर नहीं सकते क्योंकि मैं पतिव्रता हूँ और जब वो मर जाएंगे तो मेरी हाथों की मेहंदी छूट जाएगी, माथे की बिंदी वो भी छूट जाएगी और मेरी मांग का सिंदूर भी बह जाएगा। तुरंत गजमोतनी खड़ी होकर के राजा वीरसेन को सांत्वना देती है और उस ब्राह्मण से कहती है कि हे ब्राह्मण, आप झूठ कथा बोल रहे हो, राजा नल मर नहीं सकते, आप सच सच कथा बताओ आगे क्या हुआ। तो ब्राह्मण बोल देता है कि महाराज रानी गजमोतनी, मुझे यहाँ से आगे की कथा का बिल्कुल भी पता नहीं है और मैं यहाँ से आगे की कथा नहीं सुना सकता। तो राजा वीरसेन कहता है कि हे महाराज, हे ब्राह्मण, आपको जो भी चाहिए मैं पूरा राजपाट आपको दे दूंगा, लेकिन मेरे पुत्र की पूरी कथा आप मुझे सुना दीजिए। तो क्या होता है श्रोताओं, राजा नल आगे सुनाते हैं नल इतिहास में कि महाराज वीरसेन ध्यान लगाकर सुनिए। वहां जाकर के तक्षक उसको डस लेता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जैसे ही राजा वासुकी वहां आते हैं तो उनके मित्र होते हैं राजा वासुकी और तक्षक को आदेश देते हैं कि या तो अपनी मौत को चुन ले या फिर मेरे दोस्त के प्राण वापस ला। तो जैसे ही राजा नल के
जहर को तक्षक खींच लेता है तो तक्षक बेहोश हो जाता है, लेकिन राजा नल उसके शरीर से जहर खींच लेता है। राजा नल के शरीर से जहर खींचने के बाद में राजा नल जीवित हो जाते हैं। जीवित होने की बात सुन करके राजा वीरसेन एकदम से चिल्ला करके हंसते हैं, खुश हो जाते हैं और अपने सभी दरबारियों को मिठाइयाँ बंटवा देते हैं, लंगर लगवा देते हैं गरीबों के लिए कि मेरा पुत्र जीवित हो गया। लेकिन उनके मन में आगे की कहानी सुनने के लिए उनका मन बहुत ही लालायित था कि आगे क्या होता है। ब्राह्मण देव, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, मुझे सच सच कथा बताइए, जो भी बात है वो पूरी बताइए। तो क्या होता है श्रोताओ, आगे ब्राह्मण देव कहते हैं कि महाराज वहाँ से राजा नल वापस आ जाते हैं और अपनी माता के पास जाते हैं और अपनी माता की दुखी हालत देख करके वो बहुत दुखी होते हैं और वहाँ पर वो 2-4 दिन व्यतीत करते हैं। ये बात सुन करके राजा वीरसेन को अपनी पत्नी को, अपनी रानी मंजा को छोड़ने का बहुत ही पश्चाताप होता है और वो फिर से आंखों में आंसू लेकर के अपनी पत्नी को दूर से ही मन ही मन में कहते हैं कि हे रानी मंजा, मैं आपके चरणों को स्पर्श करके सौगंध खाता हूँ कि मुझे पता नहीं था कि आप इतना कष्ट सहेंगी। मैं तो इनकी बातों में आकर के आपको देश निकाला दे दिया, मुझे माफ़ कर देना देवी, आप मेरी पत्नी नहीं, आप तो देवी के समान हो। तो ये बात सुनकर के आगे पूछते हैं राजा वीरसेन कि ब्राह्मण देव आगे क्या होता है, मुझे पूरी कथा सुना दीजिए। तो भक्तों, आगे की कथा सुनाने के लिए राजा नल कहते हैं कि महाराज मुझे माफ़ करना। वहाँ जा कर के राजा नल को उसके मित्र वासुकी ने एक काया पलट अंगूठी दी थी और ये काया पलट अंगूठी मेरे हाथ में है, इसको जैसे ही मैं बाहर निकालूंगा मैं राजा नल बन जाऊंगा और राजा नल मैं हुई हूँ। ये बात सुन करके राजा वीरसेन अपने सभी दरबारियों के भरे दरबार में स्वर्ण मुद्राओं की बौछार करवाता है, स्वर्ण मुद्राओं की बरसात करवा देता है कि जिसको भी जितना स्वर्ण मुद्राएं चाहिए, धन दौलत चाहिए, ले जाइए, लेकिन आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। जैसे ही अपने बाएं हाथ की उंगली में से ब्राह्मण देव अंगूठी को निकालता है तो एक 18 साल का युवक जिसके चेहरे पर चंद्रमा के समान तेज, सूर्य के समान तेज और एक बहुत ही सुंदर लट्ठा कट्ठा जवान निकल करके आता है वेश में। तो श्रोता, वो थे राजा नल और राजा नल को देख करके एकदम से वीरसेन कहने लगते हैं कि मेरे पुत्र को देख करके मुझे बहुत खुशी हुई है और आप जितने भी इस दंड के भागीदार हैं, जिन्होंने भी गलती करी है और मुझे उकसाया रानी मंजा को देश निकाला देने के लिए 100 रानियों ने और इस ब्राह्मण ने, इन सबको मैं माफ़ कर देता हूँ कि कभी मुझसे आगे गलती ना हो। तो हे सभी सभासदों, सभी ब्राह्मण देवों और मेरी प्रजा, मैं आप सबके सामने वचन देता हूँ कि आज के बाद मैं इस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, मैं इस सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। ये मेरा आपसे वचन है और राजा नल ही आज से पूरा सिंहासन राज्यभार संभालेंगे। तो श्रोताओ, आज की कहानी मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। इससे आगे राजा नल किस प्रकार से अपना शासन चलाते हैं और राजा नल के जीवन पर क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, क्या क्या बुरे दौर आते हैं, सारी कहानी को मैं अगले एपिसोडों में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो श्रोताओ, आज की कहानी यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।